हार्पिक को इस तरह से अपने घर में रख दो, आपके घर में कितने भी ज़्यादा मच्छर हों, जो आपको सोने भी नहीं देते, वो सारे मच्छर आपके घर से गायब हो जाएँगे, बिना किसी समस्या के। बरसात के मौसम की वजह से इन दिनों में मच्छरों ने इतना ज़्यादा आतंक फैला रखा है कि चाहे आप कितनी भी दवाई, कितनी भी कॉइल्स, कितनी भी रिफिल्स वगैरह इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर भी वो हमारा सोना मुश्किल कर देते हैं, बैठना उठना मुश्किल कर देते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में मच्छरों के आतंक से या फिर चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आज की रेमेडी आपके लिए। इससे आपके ना एक रेमेडी से चूहे, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच सारे बिल्कुल भागने वाले हैं, और वो भी बिना किसी रुपए के खर्च किए। एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला। घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर से इन सारे कीड़े मकोड़ों को भागने पर मजबूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेनी है जो पूजा वाली अगरबत्ती होती है ना, वो अगर आपके पास ये नहीं है तो मच्छर मारने वाली है तो वो ले लीजिए। ये भी नहीं है तो कछुआ छाप जो अगर आप अपने घर में इस्तेमाल में लेते हो वो ले लीजिए। वो भी नहीं है तो धूप बत्ती होगी, धूप बत्ती ले लीजिए। फिर वो चाहे ड्राई फॉर्म वाली हो या फिर जो लिक्विड गीली वाली होती है वो हो, कोई भी हो, आप इन सब में से एक चीज़ आपको लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 अगरबत्ती का मसाला छुड़ा लिया है, और उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच भरकर, पूरा 1 चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। यहाँ पर बेकिंग सोडा डालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो फिर आप इसमें इनो डाल देंगे, लेकिन इनो मेरी समझ से महंगा आता है, 10 रुपए का आता है, तो क्यों ही खर्च करना जब 1 रुपए के बेकिंग सोडा में काम हो जाएगा। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं हार्पिक। हार्पिक आपको करीबन 2 चम्मच के करीब इसमें हार्पिक डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इसमें हार्पिक डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो जैसे ही हम हार्पिक को बेकिंग सोडा के साथ और जो अगरबत्ती का मसाला है उसके साथ मिक्स करेंगे ना, तो इसमें झाग बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारी इन चीज़ों को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में देखिए, ये जो रेमेडी है ना, मैं आपको 2 तरीके से बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में मच्छर हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल में ले सकते हो। अगर आपके घर में चूहे, मच्छर, कॉकरोच सब कुछ है तो आप उसके लिए इस्तेमाल में ले सकते हो। तो चलिए, दोनों ही तरीके मैं आपको एक ही वीडियो में शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आपको भी मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप उसी का इस्तेमाल कर पाओगे। तो मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे, और जो प्लेट है उसमें हम डालेंगे करीबन 2 चम्मच के करीब। देखिए, ज़्यादा नहीं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतना। मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बनाकर दिखा रही हूँ। 2 चम्मच लेकिन काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। आप गेहूं का आटा ले सकते हो, बेसन ले सकते हो, या फिर मैदा ले सकते हो। अब आपको ना इस आटे में ये मिक्सचर डालना है करीबन 2 चम्मच के करीब, ठीक है। लेकिन इस आटे को आपने गीला बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा मटेरियल आपने इसमें डाल दिया तो ये आटा गीला हो जाए, नहीं करना। इसे एकदम ड्राई फॉर्म में रखना है। जैसे आपने कभी कभी तो किसी ने यूज़ किया होगा, जैसे मार्केट से आप चूहे वाली दवा लेकर आते हो, तो उसको जैसे हम मिक्स करके रखते हैं ना मीठे में, इसको भी हमें आटे में मिक्स करके रखना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है, एकदम सूखा सूखा रहना चाहिए और ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैं इसे पहले लकड़ी से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद में अपने हाथों से इसको बिल्कुल मिक्स कर दूंगी, ताकि ये बिल्कुल एक जैसे हो जाए, कोई फ़र्क ना पता चले कि कहीं आटा और ये जो मिक्सचर है वो अलग अलग दिखे आपको। जिससे क्या होगा कि जब इसका चूहे इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये जो रेमेडी है ना, ये चूहों के लिए इतनी रामबाण है कि अगर आप एक बार अपने घर में रख दोगे तो आपके घर में कितने भी चूहे हों, छोटे हों, बड़े हों, जितने मर्जी हों, वो इसे ज़रूर खाएंगे, क्योंकि चूहे जितने ज़्यादा तेज होते हैं उतने ज़्यादा लालची भी होते हैं, तो वो इसे खाने ज़रूर आएंगे। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ मसाला है इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और इसे हम साइड में मिक्स करके रख देंगे, ताकि ये जो हमारी अगरबत्ती है वो इसमें थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और इसमें अभी हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, उसके बाद ये रेमेडी हमारी कंप्लीट होगी। तब तक हम इसे अगरबत्ती को भिगोकर साइड में रख देते हैं, ताकि ये एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और इस मसाले को मिक्स करके हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए, चाहे तो आप डिस्पोजेबल जो दोने वगैरह होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, आप वो ले सकते हो, या फिर इस तरह से पेपर ले सकते हो। तो मुझे पेपर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि चूहों को ना पेपर काटना बहुत पसंद होता है। तो जहाँ पर पेपर रद्दी रखी होती है तो वहाँ पर चूहे ज़रूर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पेपरों के टुकड़ों पर ना थोड़ा थोड़ा सा ये पाउडर रखेंगे,
और अपने घर में हर उस जगह पे रख देंगे जहां पर भी हमारे घर में चूहे आते हैं। जैसे स्टार्टिंग किचन से ही कीजिएगा, किचन में ज़रूर आते हैं, गैस के नीचे रखिए और अपने जो स्टोर रूम है उसमें रखिए, डब्बों के पीछे रखिए, अलमारी के नीचे रख दीजिए, बेड के नीचे रख दीजिए, सोफ़ों के नीचे रख दीजिए। इन पेपर्स के टुकड़ों को ना अपनी जगह-जगह पे रख देना है, जिससे क्या होगा कि चूहे ज़रूर इसे खाएँगे और उनको खाकर इतनी ज़्यादा घबराहट और बेचैनी होगी जिसके बाद वो आपके घर से जाने पर मजबूर हो जाएँगे। और डरिए मत, इससे मरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। उन्हें घबराहट होगी कि वो जाने पर मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि देखिए इसमें हमने हार्पिक का इस्तेमाल किया है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एसिड होता है, जिसकी जो उनके इंटेस्टाइन में जब वो जाएगा ना तो वो उसे एकदम से चॉक करना शुरू कर देता है, जिससे उन्हें घबराहट होती है। और चूहे ना इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं, जहाँ पर उन्हें खतरा लगता है तो वो दोबारा वहाँ कभी नहीं आते। तो इस रेमेडी को ना आप हफ्ते में 2 बार रख दीजिए, जिससे आप देखेंगे कि बिल्कुल भी फिर नेक्स्ट टाइम आपके घर में चूहे नहीं आएँगे। जब भी आपको लगता है आपके घर में आ रहे हैं तो 10-15 दिन में, 20 दिन में रेमेडी को रिपीट कर दीजिए। अब देखिए इसमें हमने जो बाउल थी उसमें थोड़ा-सा और हार्पिक डाला है और डाला है शैम्पू। शैम्पू क्यों डाला है? देखिए हार्पिक से भी काम हो जाता है, लेकिन हार्पिक में जो एसिड होता है ना उसके स्पॉट्स डल जाते हैं, स्पॉट्स रह जाते हैं, तो इसलिए आपने शैम्पू ज़रूर डालना है इसमें। अब इस सॉल्यूशन का हम यूज़ कुछ इस तरीके से करेंगे कि जब हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारे घर में इसके दाग धब्बे ना रहें। अगर डायरेक्ट आप हार्पिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखते हैं जहाँ पर भी हम हार्पिक डालते हैं वहाँ पर एकदम व्हाइट हो जाता है। तो इसलिए आपने शैम्पू और नींबू ज़रूर डालना है ताकि इन चीज़ों को ये कट कर दे, आपके फ्लोर पर निशान ना पड़ने दे। तो देखिए अगर आपको लगता है कि इससे फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप इसको सिंपल एक तरीका और मैं शेयर करूँगी जिस तरीके से आप इस्तेमाल में कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई निशान नहीं पड़ते हैं क्योंकि मैं अपने घर में खुद इसकी स्प्रे करती हूँ, उसके बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी पूरा डाल दूँगी और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद में देखिए अगरबत्ती का जो मसाला था वो भी पूरी तरह से इसमें मिल गया है और जो हमने हार्पिक और जो सोडा डाला था और जो लेमन डाला है, शैम्पू डाला है, वो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जानी चाहिए ताकि एक इसमें खुशबू भी आए, क्योंकि हार्पिक की जो तीखापन होता है वो कई बार हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए आपने ऐसी कुछ भी नहीं करना है जो हमें प्रॉब्लम करे। हमें सिर्फ अपने घर से कीड़े मकोड़ों को भगाना है, हमें नहीं जाना है। तो इसीलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, कौन सी चीज़ कब कहाँ कितनी डालनी है। ठीक है, तो जो ये पैकेट्स हैं पहले मैं इन पैकेट्स को रखाती हूँ, क्योंकि अगर इन पर पानी के छींटे पड़ जाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो इसे हमेशा आप सूखी जगह पर रखेंगे, जिसके बाद आप इसको जब भी रखेंगे तो आप देखेंगे आपके घर से सारे चूहे जा चुके होंगे। अब इस पानी को ना हम इस तरह की, जो आपके पास जो भी स्प्रे बॉटल हो, अगर नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए और उसके ढक्कन में ना बारीक बारीक से छेद कर दीजिए, उससे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं इस पानी को ना इस बॉटल में भर लूँगी और बॉटल में भरने के बाद में मैं आपको स्प्रे करके दिखाऊँगी कहाँ-कहाँ पर आपको स्प्रे ज़रूर करना है। और अगर आपको डाउट लगता है तो आप देखिए, जैसा कि मैंने ये लास्ट में बचाया है, इसका मैं क्या करूँगी, इसको मैं अपने पोछे के पानी में डालकर इससे पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आपको लगता है कि इससे स्पॉट्स लग सकते हैं तो आप स्प्रे मत कीजिए। आप अपने घर में ना जब भी पोछा लगा रहे हो या फिर डस्टिंग कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, तो उस कपड़े को इस पानी से धोइए और उससे आप अपने घर में पूरे में क्लीनिंग कर दीजिए, तो भी आपके घर में मच्छर, कॉकरोच, छिपकली, ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, चलिए इसकी स्प्रे कर देते हैं। हम मेन डोर से शुरुआत करेंगे और साइड साइड होते हुए पूरे घर में आप इसकी स्प्रे मार दीजिए, जिससे क्या होगा कि इसकी गंध से ना मच्छर, चूहे, छिपकली, कॉकरोच सारे भाग जाते हैं। और प्लांट्स के पीछे ज़रूर कीजिए, क्योंकि कई बार ना प्लांट्स पे भी हमारे कीड़े मकोड़े छिप जाते हैं। और वॉश बेसिन हो गया, किचन एरिया हो गया, श्रिंक एरिया हो गया, बाथरूम हो गया, या फिर अगर आपके घर में ओपन नालियाँ हैं वहाँ कर दीजिए, सोफ़े के नीचे, कोने में, बेड के नीचे, सोफ़ो, अलमारी के पीछे, इन सब जगहों पर आप स्प्रे कर दीजिए, जिसके इस्तेमाल से ये सारे कीड़े मकोड़े अपने आप चले जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपने ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।